नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। पिछले महीने ही कनाडा की ट्रूडो सरकार में शामिल खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह की एनडीपी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। गठबंधन टूटने की वजह से ट्रूडो सरकार अल्पमत में आ गई। हालांकि 1 अक्टूबर को हुए बहुमत परीक्षण में ट्रूडो की लिबरल पार्टी को एक दूसरी पार्टी का समर्थन मिल गया। इस वजह से ट्रूडो ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया। लेकिन कनाडा में अक्टूबर 2025 में संसदीय चुनाव है। खालिस्तान समर्थकों को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लिहाजा अपनी डर्टी पॉलिटिक्स के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक बार फिर से आतंकियों का साथ देते हुए भारत से दुश्मनी मोल ले रहे हैं। कनाडा में सियासी संकट, फिर ट्रूडो की नापाक फितरत। खालिस्तान समर्थक एनडीपी ट्रूडो से समर्थन वापसी। जगमीत सिंह ने दिखाई आंख, आतंक को ट्रूडो का साथ। – 2025 में संसदीय चुनाव, अल्पसंख्यकों पर ट्रूडो का दाव। खालिस्तान समर्थक बड़ा वोट बैंक, कुर्सी के लिए डर्टी गेम। डिप्लोमेट को संदिग्ध कहा, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ट्रूडो का विवादित खत, तगड़े जवाब से ट्रूडो को सबक। भारत का सख्त फैसला, 6 कनाडाई डिप्लोमेट्स को देश निकाला। आतंक परस्त कनाडा सरकार, भारतीय राजदूतों पर प्रहार। आतंक को कनाडा की सरपरस्ती, ट्रूडो की असलियत खोले। खालिस्तानी प्रेमी बने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो किसी भी कीमत पर कनाडा में अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। इसके लिए वो आतंकवाद तक को पाल पोसने के लिए तैयार हैं। खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में ट्रूडो सरकार ने कनाडा में मौजूद भारतीय राजनयिकों की भूमिका संदिग्ध बता दी। पिछली बार की तरह भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए दिल्ली में मौजूद कनाडाई डिप्लोमेट्स को ओटावा का रास्ता दिखा दिया। एक बार फिर से दुनिया के सामने सरेआम बेइज्जती होते देख प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय राजनयिकों को भी कनाडा छोड़ने के लिए बोल दिया। भारत कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के डर्टी गेम को दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब कर चुका है। दुनिया के सामने ये बात साफ हो गई है कि अक्टूबर 2025 के चुनाव में खालिस्तान समर्थकों का वोट पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ये सारा खेल खेल रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में तल्खी कम करने की जितनी कोशिश होती है, उतनी ही वो नए स्तर पर जा पहुंचती है। भारत के बार बार कड़े कदम उठाने के बाद भी कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कनाडा में भारत विरोधी साजिश, कनाडा की धरती पर खुलकर भारत के टुकड़े करने की धमकी दी जाती है। कनाडा की धरती पर इंदिरा गांधी की हत्या का महिमा मंडन करते हुए जुलूस निकाला जाता है। कनाडा की धरती पर बने मंदिरों में आए दिन भारतीय प्रवासियों को पीट दिया जा रहा है।
कनाडा की धरती पर भारत को तोड़ने के लिए रेफरेंडम किया जाता है और फिर कनाडा का पीएम उल्टे भारत पर आरोप लगाता है कि उसके नागरिकों की भारत सरकार हत्या करवा रही है। हद तो तब हो गई जब ट्रूडो सरकार ने आरोप लगाया कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिक संजय कुमार वर्मा शामिल हैं। I know the events of the past year and today's revelations have shaken many Canadians, particularly those in the Indo-Canadian and Sikh community. Many of you are angry, upset, frightened. I get that. This shouldn't happen. Canada and India have a long and storied history rooted in people-to-people ties, business, and trade. But we cannot abide by what we're seeing right now. Canada fully respects the sovereignty and territorial integrity of India. We expect the Indian government to do the same for Canada. As Prime Minister, it is my responsibility to provide reassurance to those who are feeling their safety has been compromised, but most importantly, it is my responsibility to take action. भारत सरकार ने इस बेतुके बयान पर कड़ा कदम उठाते हुए कनाडा में अपने उच्चायुक्त और दूसरे राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया। इसके साथ ही भारत ने नई दिल्ली में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। भारत सरकार के इस कदम का स्वागत किया जाना चाहिए। अब सवाल है कि आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस तरह से भारत से पंगा क्यों ले रहे हैं? क्यों वो खालिस्तानी आतंकियों के लिए खुलकर काम करने लगे हैं? भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत के राजनयिक पर कनाडा के आरोप बेतुके हैं। भारत ने कहा कि ट्रूडो सरकार के आरोप राजनीतिक एजेंडे से प्रेरित हैं। भारत के बार बार कहने के बावजूद कनाडा ने भारत से आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड का कोई सबूत साझा नहीं किया। बता दें, कनाडा में खाद्य वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर खालिस्तान समर्थक एनडीपी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी का चिंतित होना स्वाभाविक है। पार्टी के मुखिया जगमीत सिंह को पता है कि खालिस्तान के नाम पर फंड इकट्ठा कर लेंगे, पर वोट तो आम जनता ही देती है, इसलिए ही वो ट्रूडो को टारगेट करते हैं। उनका मानना है कि पीएम ट्रूडो कनाडा के लोगों की भलाई के बजाय कॉरपोरेट को फायदा पहुंचा रहे हैं। लिबरल्स पार्टी ने जनता को धोखा दिया है। ट्रूडो की लिबरल पार्टी इस वक्त अल्पमत में है। ट्रूडो का डर्टी गेम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से ही कनाडा में ट्रूडो की सरकार बनी, लेकिन सितंबर 2024 में एनडीपी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस लिया, जिसके बाद कनाडा की ट्रूडो सरकार अल्पमत में है। 2021 चुनाव में एनडीपी को 24 सीटें मिली थीं। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास बहुमत के लिए जरूरी 170 सीटों में से सिर्फ 156 सीटें हैं। लिहाजा न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को लुभाने के लिए ट्रूडो ने भारत विरोधी कदम उठाया है। भारत और कनाडा का अगर देखें, जिस तरह से कनाडा जो है उसमें भारत मूल्य के काफी निवासी हो गए हैं, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा वोट बैंक बन गए हैं भारत के निवासी। ये एक बहुत बड़ी बात है कनाडा जैसे देश के लिए, जहाँ पे राजनीतिक तौर पर जब इलेक्शंस होते हैं तो अपनी कुर्सी और अपने सत्ता को लाने के लिए उन लोगों को, भारत के मूल निवासियों को भी जो वहाँ पे अब सिटीजन्स बन गए हैं, उनसे उन लोगों को वोट बैंक अपना, उन लोगों को पॉलिटिक्स करना ही पड़ता है। साथ ही साथ पंजाब से अगर हम देखें तो मैक्सिमम हम लोग के जो कनाडा में सिटीजन्स इंडियन ओरिजिन के हैं वो मैक्सिमम पंजाबी हैं। साथ ही साथ वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज भी बन रखी हैं जो जस्टिन ट्रूडो को भी वहाँ पे उनको अभी फिलहाल उनको सपोर्ट मिल रहा था। जस्टिन ट्रूडो को जो सपोर्ट दे रहे थे जगमीत सिंह जो उनकी पार्टी है, तो वो जो है देखिए प्रो खालिस्तान अपना पोजीशन हमेशा रखते थे ताकि उनको फंडिंग मिल पाए अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वहीं फूड बैंक ऑफ कनाडा की रिपोर्ट इस देश की बदहाल व्यवस्था का हाल बताने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट में 13 मानकों पर कनाडा का हाल बेहद खराब बताया गया है। शायद यही कारण है कि ट्रूडो को समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले चुनाव में किस तरह जनता के सामने जाएंगे। कनाडा की हालत खराब। फूड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2.8 मिलियन लोग गरीबी में जी रहे हैं। करीब 70 लाख लोगों के पास खाने पीने का संकट है। देश की करीब 18% आबादी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है। कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। इस बीच वहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री ट्रूडो अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन काम बनता नहीं दिख रहा है। चुनाव पूर्व के सर्वे में ट्रूडो और उनकी पार्टी की लोकप्रियता में काफी कमी आने की बात सामने आ रही है। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे ये पता चलता है कि कनाडा की जनता किस तरह उन पर भड़की हुई है। वीडियो में ट्रूडो की भिड़ंत एक युवक से होती दिख रही है।
युवक उनको खरी खोटी सुना रहा है। उसने कहा कि आपकी नीति बेकार है, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आप पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, आपके राज में हमें 40% तक टैक्स देना पड़ता है, महंगाई चरम पर है, ऐसे में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। एक और वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कनाडा में बेरोजगारी किस तरह चरम पर पहुंच गई है। ब्रैम्पटन शहर के तंदूरी फ्लेम रेस्तरां के बाहर छात्रों की भीड़ इकट्ठा है। इन्हीं सब कारणों के चलते ट्रूडो को अपनी लिबरल पार्टी के अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी पार्टी के ही कुछ लोग उन्हें नापसंद करने लगे हैं। हालांकि वे खुद को पार्टी का एकमात्र नेता बताते हैं जो पीएम पद के दावेदार हैं। एनडीपी के समर्थन वापस लेने के बाद ट्रूडो एक लंगड़ी सरकार चला रहे हैं और लगता है कि अब उनकी नाकामियों को छिपाने के लिए भारत को लगातार निशाना बना रहे हैं। कनाडा में आंतरिक गतिविधियों से जूझते ट्रूडो को पता है कि इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता यही है कि किसी खास देश को टारगेट पर ले लो। संकट में जस्टिन ट्रूडो। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ विद्रोह पनप रहा है। पार्टी नेता ये जान गए हैं कि ट्रूडो के नेतृत्व में अगर लिबरल पार्टी अगला चुनाव लड़ती है तो वो हार जाएंगे। ऐसी स्थिति में नेता के पास एक ही विकल्प बचता है कि वो किसी प्रतिक्रियावादी मुद्दे को उछाल दे। कनाडा में खालिस्तानी सिखों के मुद्दों को उछाल कर ट्रूडो ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। ट्रूडो की लोकप्रियता में गिरावट। एंगस रीड इंस्टीट्यूट के मुताबिक ट्रूडो को पसंद करने वालों में भारी गिरावट आई है। पिछले सितंबर में 39% लोगों ने उन्हें नापसंद किया था। एक साल में ये संख्या बढ़कर 65% हो गई है। देश में उनकी स्वीकृति 51% से घटकर 30% रह गई है। कनाडा में कुछ दिनों पहले विपक्ष की मांग पर एक जांच आयोग बनाया गया है जो इस बात की जांच कर रहा था कि क्या चीन ने 2019 और 2021 में कनाडाई संघीय चुनावों में हस्तक्षेप किया था। इन चुनावों में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फिर से चुना गया था। ट्रूडो के पीछे चीन। विपक्षी कंजर्वेटिव सांसदों को लगता है कि कनाडा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीनी हस्तक्षेप की पूर्ण सार्वजनिक जांच की मांग के पीछे एक कारण ये भी है कि इस साल की शुरुआत में खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट सामने आई थी कि चीन ने उदारवादियों का समर्थन करने और बीजिंग के प्रति मित्रवत नहीं माने जाने वाले कंजर्वेटिव राजनेताओं को हराने के लिए काम किया। हद तो तब हो गई थी जब इस साल की शुरुआत में कनाडा ने एक चीनी राजनयिक को निष्कासित कर दिया था, जिस पर कनाडा की जासूसी एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वह हांगकांग में एक विपक्षी कंजर्वेटिव सांसद और उनके रिश्तेदारों को डराने की साजिश में शामिल था। क्योंकि कंजर्वेटिव सांसद ने बीजिंग के मानवाधिकार रिकॉर्ड की आलोचना की थी। ट्रूडो की भारत विरोधी कार्रवाई भारत को घेरने की चीनी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। भारत और कनाडा के संबंध हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा तीखे हो चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो कनाडा से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाएगा। मंत्रालय ने कनाडाई डिप्लोमेट्स को भी तलब किया था। भारत और कनाडा के रिश्तों में इस कड़वाहट की कहानी खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद शुरू होती है। भारत ने हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित कर रखा था। 18 जून 2023 को ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता के आरोप लगाए। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। लेकिन यहां से भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव आ गया। बता दें, निज्जर कनाडा के शहर वैंकूवर से करीब 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में सरे शहर में रहता था। हरदीप सिंह निज्जर 1997 में भारत से कनाडा चला गया था। शुरुआत में वहां प्लम्बर के तौर पर काम किया। निज्जर ने कनाडा में ही शादी की। उसके 2 बेटे भी हैं। निज्जर 2020 से सरे गुरुद्वारा निकाय का चीफ था। निज्जर पंजाब के जालंधर जिले के फिल्लोर उपखंड के भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था। उसके माता पिता कोविड-19 लॉकडाउन से पहले गांव आए थे। भारत सरकार के मुताबिक खालिस्तान टाइगर फोर्स के नेता के रूप में निज्जर संगठन के संचालन, नेटवर्किंग और इसके सदस्यों की ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग में सक्रिय रूप से शामिल था। फरवरी 2023 में भारत के गृह मंत्रालय ने खालिस्तान टाइगर फोर्स की गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत एक आतंकवादी संगठन के रूप में लिस्ट किया। गृह मंत्रालय ने KTF के बारे में कहा कि खालिस्तान टाइगर फोर्स एक उग्रवादी संगठन है और इसका उद्देश्य पंजाब में आतंकवाद को पुनर्जीवित करना और भारत की क्षेत्रीय अखंडता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देना है और पंजाब में लक्षित हत्याओं सहित आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देना है।
पुजारी पर हमला। एनआईए ने 2021 में जालंधर में एक हिंदू पुजारी पर हमले के सिलसिले में निज्जर की गिरफ्तारी की सूचना देने पर 10 लाख रुपए का नगद इनाम घोषित किया था। जांच के दौरान ये पाया गया कि निज्जर ने भड़काऊ बयान दिए थे, आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया था और नफरती भाषणों के जरिए विद्रोही आरोप फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीरें और वीडियो साझा किए थे। एनआईए के एक डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि इकट्ठा किए गए सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि हरदीप निज्जर देशद्रोह और विद्रोही आरोपों को बढ़ावा देने और भारत में विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करने की कोशिश में शामिल है। निज्जर का नाम एनआईए द्वारा दिसंबर 2020 में दर्ज की गई एफआईआर में दर्ज किया गया था, जब किसान दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। निज्जर पर गुरपतवंत सिंह पन्नू और परमजीत सिंह पम्मा के साथ मिलकर भय और अराजकता का माहौल बनाने, लोगों में असंतोष पैदा करने और उन्हें भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था। निज्जर भारत में प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस से भी जुड़ा था। उसे ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तान जनमत संग्रह के लिए मतदान के दौरान देखा गया था। सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ तथाकथित जनमत संग्रह के लिए उनके ऑनलाइन कैंपेन के मामले में 2020 में पंजाब में हरदीप सिंह निज्जर की संपत्तियां जब्त की गई थी। नवंबर 2014 में निज्जर के खिलाफ इंटरपोल की ओर से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। निज्जर के खिलाफ भारत में हत्या और दूसरी आतंकवादी गतिविधियों के 12 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज थे। सच्चाई को सबूतों के साथ जानते हुए भी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं और खुलेआम प्रेस में भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। भारत के कनाडा से रिश्ते पटरी से उतर गए हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। ये पूरा विवाद खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या के बाद गहराया है। निज्जर भारत में आतंकी घोषित था और सालों से कनाडा में रह रहा था। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कनाडा में किसी अलगाववादी आतंकी को शरण देने का मामला सामने आया हो। गुरजीत चीमा, मलकीत फौजी, सुलिंदर सिंह, हरदीप सोहोटा जैसे खालिस्तानी आतंकी वर्षों से कनाडा में शरण लेकर रह रहे हैं और भारत विरोधी वारदातों में शामिल पाए गए हैं। यहां तक कि भारत में मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी कनाडा में आता जाता रहता है। भारत कनाडा के बीच विवाद की शुरुआत साल 2023 में हुई। निज्जर हत्याकांड ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में 18 जून 2023 को एक गुरुद्वारे के बाहर अज्ञात हमलावरों ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी। भारत द्वारा आतंकवादी घोषित निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। कनाडा ने इस हत्याकांड में भारत की संलिप्तता का दावा किया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को कनाडा की संसद में आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। इस विवाद में कनाडा अब तक भारत को एक भी सबूत नहीं दे पाया है। ये जो पूरा खेल जो जस्टिन ट्रूडो वहाँ पे कर रहे हैं वो पूरा एक पॉलिटिकल सत्ता के लिए अपना है, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए है। जिस तरह से 2018 में भी जब जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे तो भारत की तरफ से उनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया था, लेकिन अगर आपको ध्यान है तो उस समय भी वो अलग अलग स्टेट्स में जा रहे थे, पंजाब में जा रहे थे, इंडियन कॉस्ट्यूम्स पहन रहे थे और मीडिया भी उसी खुली उड़ा रही थी कि ये कर क्या रहा है आदमी, क्योंकि इंडिया में उसके कोई जरूरत नहीं थी, उसके कोई और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स नहीं थे। वो बस वहाँ पे उस समय टिका हुआ था इंडिया में अपने कनाडा के वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए। और साथ ही साथ इस सब बार जिस तरीके से वो इल्जाम लगा रहा है भारत के खिलाफ, भारत तो पिछले साल से बोल रहा है कि अगर ऐसा कोई आप इल्जाम लगा रहे हैं तो हमको सबूत दीजिए, और वो बस बयानबाजी किया जा रहा है। अब तक भारत जितने बार भी सबूत मांगा है, एक भी ठोस सबूत जस्टिन ट्रूडो या उसकी सरकार ने भारत को नहीं दे पाए हैं। और भारत के जो MEA है, MEA से भी स्टेटमेंट यही आया है कि जस्टिन ट्रूडो जो है ऐसे जो बयानबाजी कर रहे हैं, और इंडिया के हाई कमिश्नर के बारे में उन्होंने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उस इन्वेस्टिगेशन के कर दिया। हरदीप सिंह निज्जर का जो किलिंग हुआ था वहाँ पर कनाडा के अंदर, तो ये भारत भी एकदम उससे हम लोग नाराज हैं। मोदी सरकार ने कनाडा से भारतीय हाई कमिश्नर और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया। वहीं कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और भारत छोड़ने के लिए 19 अक्टूबर तक का वक्त दिया है। भारतीय हाई कमिश्नर को आतंकी निज्जर की हत्या की जांच में जोड़ने के संकेत मिलने पर कनाडा को खरी खरी सुनाई और इसके पीछे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की वोट बैंक की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब किया और कहा, राजनयिकों को निराधार तरीके से टारगेट करना अस्वीकार्य है।
इतने बड़े लेवल पर दो देश के बीच में जो रिश्ते हैं उसको आप बस अपने सत्ता बचाने के लिए, अपने बस कुर्सी को अपने देखने के लिए, इतने इतिहास जो भारत और कनाडा का है उसको वो बर्बाद किए जा रहे हैं। भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं वहाँ पे भारत ने उन लोगों को वापस बुला लिया है और कनाडा के भी डिप्लोमेट्स को यहाँ से उन लोग ने भेज दिया है। भारत ने उनको भी यहाँ से निकल जाने के लिए आदेश दे दिया गया है। और साथ ही साथ कनाडा इस पे ही नहीं रुक रहा है। जस्टिन ट्रूडो कोशिश कर रहा है कि बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाकर कुछ सैंक्शंस की बात करने की कोशिश कर रहा है भारत के खिलाफ। उसकी जो फाइव आइज कम्युनिटी है जिसके अंदर जो ग्रुपिंग है जिसमें यूएसए, फ्रांस इत्यादि ये सब देश भी हैं, तो उन सब से भी वो कोशिश कर रहा है कि भारत के खिलाफ वो कुछ एक अभियान चलाए। और ये सब अभियान इसलिए वो चला रहा है ताकि वो अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स कर पाए, ताकि पंजाबी कम्युनिटी को वो किसी तरह से जीत पाए। बता दें, भारत ने 6 साल पहले ही कनाडा के खालिस्तानी प्रेम को उजागर कर दिया था और अलगाववादी आतंकवादियों की सूची सौंपी थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। भारत का कहना था कि आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाले करीब 9 अलगाववादी संगठनों ने कनाडा में अपने ठिकाने बना लिए हैं। 2018 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को निज्जर जैसे 10 आतंकियों के नाम बताए थे। इतना ही नहीं, भारतीय एजेंसियों और पंजाब सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों पर कार्रवाई नहीं किए जाने पर कनाडा सरकार की ढिलाई पर भी नाराजगी जाहिर की थी। भारत का कहना था कि विश्व सिख संगठन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख फॉर जस्टिस और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तान समर्थक संगठन पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं और कनाडा की धरती से खुलेआम अलगाववाद फैला रहे हैं। भारत ने कनाडाई सरकार को डोजियर के कई सेट सौंपे थे। साल 2018 में जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए थे तो पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें 10 ऐसे लोगों की सूची सौंपी थी जो कानूनी प्रक्रिया से बचकर भाग गए। इनमें मलकीत सिंह उर्फ फौजी, गुरप्रीत सिंह, हरदीप सिंह निज्जर, गुरपतवंत सिंह पन्नू और गुरजीत सिंह चीमा का नाम शामिल था। इन भारत विरोधी तत्वों पर आतंकवाद में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। पंजाब के गुरदासपुर के जोगी चीमा का मूल निवासी गुरजीत सिंह चीमा वर्तमान में कनाडा के ब्रैम्पटन में रहता है। उसने पंजाब में टारगेट किलिंग के लिए सिख नाबालिगों को कट्टरपंथी बनाया, फंडिंग के काम में भी लगाया। इससे भी ज्यादा एक आतंकवादी मॉड्यूल बनाने के लिए जोगी चीमा ने मार्च और अप्रैल 2017 में पंजाब की यात्रा की थी। मॉड्यूल चलाने के लिए उसने सुखमनप्रीत सिंह को 75,000 रुपए भी भेजे। मार्च 2017 में गुरजीत सिंह चीमा मॉड्यूल के लिए बंदूकें खरीदने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर गया था। 2016 में पंजाब में एक दक्षिणपंथी नेता की हत्या में उसकी संलिप्तता सामने आई थी, जिसके बाद 2018 में तत्कालीन कैप्टन अमरिंदर सरकार ने उसे आतंकवाद की सूची में डाल दिया था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में कई चार्जशीट दाखिल किए हैं। हालांकि उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया है। वहीं गुरप्रीत सिंह पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला है। वर्तमान में कनाडा के ओंटारियो में रह रहा है। वो इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का सदस्य भी है। वर्तमान में उसके पास कनाडा की नागरिकता है और वो टोरंटो में सिंह खालसा सेवा क्लब में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है। गुरप्रीत सिंह ने पंजाब में टारगेट किलिंग के लिए सिख युवाओं को कट्टरपंथी बनाने, प्रेरित करने और भर्ती का काम संभाला और फंडिंग में हिस्सा लिया। मार्च 2016 में गुरप्रीत भारत आया और पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक ISYF सेल बनाया। बता दें, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के नेता हरमीत PhD की फरवरी 2020 में पाकिस्तान में हत्या कर दी गई थी। गुरप्रीत ने नवंबर 2016 में मॉड्यूल के सदस्यों के लिए 2 पिस्तौलें खरीदी। उसने अप्रैल 2017 में पैसे दिए ताकि मॉड्यूल ग्वालियर से हथियारों का इंतजाम कर सके। मॉड्यूल को संचालित करने के लिए उसने 1,972 रुपए भी भेजे। गुरप्रीत पर UAP और शस्त्र अधिनियम समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज है। भगत सिंह बराड़ कनाडा में रहता है। वो हरदीप सिंह निज्जर से जुड़ा रहा है। NIA ने 2021 में लुधियाना में एक कोर्ट बिल्डिंग में बम विस्फोट में कथित संलिप्तता के लिए उसके पिता लखबीर सिंह रोडे के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। रोडे कट्टरपंथी सिख उपदेशक जरनेल सिंह भिंडरवाले का भतीजा है। इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।